गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। तो आज की वीडियो रहने वाली है सिली मिस्टेक्स के रिगार्डिंग। सिली मिस्टेक्स आर दोज मिस्टेक्स जो हम यूजुअली ना चाह के भी अपने एग्जाम में कर देते हैं। एग्जाम में तो कर दिया, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता। हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे मार्क्स इतने आएंगे। अच्छा, इंग्लिश का तो मेरा बहुत अच्छा गया, इंग्लिश वाले सेक्शन में तो मेरे पूरे मार्क्स आएंगे, ये वो। बट जब आप आंसर की चेक करते हो या आपका रिजल्ट आता है तो सिनेरियो कुछ और ही होता है। वहाँ पे आपको जितना एक्सपेक्ट किया था आपने, उससे कम ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और जब आप देखोगे कि हाँ, आपके ये मार्क्स कहाँ कटे हैं, तो तब आपको तो एक बार ऐसे शॉकिंग सा होता है कि काश मैं ये कर लेता, वो कर लेती तो मेरा अच्छा मार्क्स आ जाता, मेरा कुछ इम्प्रूव हो जाता। तो यही सारी मिस्टेक्स क्यों होती हैं, इनका क्या रीज़न है, इनको हम कैसे अवॉइड कर सके और इन सब का क्या इफेक्ट आपके एग्जाम पे पड़ने वाला है, तो वही सब डिस्कस करेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जाने कि सिली मिस्टेक होता क्या है। सिली मिस्टेक वो कोई भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है जिसका कोई आइडिया ही नहीं है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया भी है। आपने बस पेपर अटेम्प्ट कर दिया अच्छा खासा, आपको लग रहा है कि हाँ सब बढ़िया हुआ है, सब अच्छे से हुआ है। बट जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप आंसर की चेक करते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक करी है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक की हैं जिनका अब मुझे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो वही मिस्टेक सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। बट जब आप आंसर की चेक करते हो और आपका एकदम ऐसे शौक लगता है कि हाँ ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, तो बस वही सब आपकी सिली मिस्टेक्स हैं। मतलब चीज़ों को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने सिली मिस्टेक्स को कैटेगराइज किया है, दो तरह से कैटेगराइज किया है। नंबर 1 वो सिली मिस्टेक्स जो हम क्वेश्चन परसेप्शन में गलत करते हैं, जो हम क्वेश्चन को परसीव ही गलत करते हैं। अब हम ह्यूमन माइंड है, वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लेना, परसीव करना काफ़ी इजी समझता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन होता कुछ है और हम उसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ और परसीव कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हम करते हैं। जैसे कि अगर हम मैथ्स का केस कंसीडर करें, तो मैथ्स में अगर हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, हमने रेडियस को डायमीटर रीड कर लिया है एंड वाइस वर्सा, तो उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको पूरा कैलकुलेशन, फिर जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने तो गलत इसको परसीव किया, तो उसके बाद आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, आपका टाइम गया, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हिलने वाला है कि हाँ मेरा थोड़ा टाइम गया। तो ये उन चीज़ों को अच्छे से रीड करिए। वो इंस्टेड ऑफ जो आपका माइंड चाहता है उस चीज़ को ना पढ़ के जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा है वो चीज़ पढ़िए। वैसा ही केस होता है कि हम वैल्यूज़ कुछ लिखी होती हैं और हम उनको लेते कुछ हो रहा है, तो वही फिर हमने गलत परसीव किया उस चीज़ को, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्शन किया जो कि ऑब्वियसली गलत ही होने वाला है। ऐसा ही अगर हम देखें तो हम यूनिट्स को भी कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत भारी गलती हम करते हैं। तो यूनिट्स को भी कंसीडर करके चलिए पहले से ही, ताकि बाद में जब आप गलत आंसर पे पहुंचे आपको रिग्रेट ना रहे। ऐसा ही केस इंग्लिश में भी हो सकता है। इंग्लिश में हमें दे रखा है साइनो, हम आंसर कर देते हैं एंटो, तो वही ना साइनो एंटो का भी हम गलत मतलब यही वो गलत परसीव कर लेते हैं। इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यूजुअली हमने मतलब बस क्वेश्चन पढ़ा, हम अच्छे से चेक नहीं करते कि इसमें पूछा साइनो है या एंटो है, बस हमें आंसर मिला जो हमें लगा कि हाँ फटाफट एक ऑप्शन में हमें आंसर दिख गया, टिक कर दिया और आगे बढ़ो। बट वो कितना भारी मिस्टेक हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप वहाँ पे अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिए। और ऐसा ही केस स्पेल चेक में होता है। इवन कि स्पेल चेक में तो मेरे साथ बहुत हुआ एक बार कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर कर दिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, जबकि अब जो हमसे स्पेल चेक पूछे जाते हैं उसमें पूरा सेंटेंस होता है। सेंटेंस में आपको एक रॉन्ग मिलेगा, स्पेलिंग एक रॉन्ग मिलेगी, उस स्पेलिंग को आपको फिर ऑप्शंस में आपको वो वाली सही स्पेलिंग होगी। तो ऑप्शंस में आपके पास वो सही है, तो ऑप्शन अगर आप चेक कर रहे हो तो आप सही को तो फिर टिक करने ही नहीं वाले ना। और फिर आप जो उसमें गलत होती है ना, जो बस फर्स्ट आपने गलत वाली देखी आप उसको टिक कर दोगे, गए वहाँ पे आपके नंबर। ये वाली मिस्टेक मैंने खुद बहुत की है। होपफुली आप इस मिस्टेक को अवॉइड करोगे। मैं इस चीज़ को फिर से हाईलाइट करना चाहती हूँ, स्पेल चेक की मिस्टेक्स को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ें। अगर क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है, कोई वर्ड में ऐसी मिस्टेक है, तो आप उस मिस्टेक को सुधारें अकॉर्डिंगली जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, ना कि बस ऑप्शन को देख के टिक करके आगे बढ़े। वो फिर आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहने वाला है। उसके अलावा अगर रीजनिंग में अगर छोटा मोटा आपको लगता है कि हाँ, जैसे कि हम कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है रीजनिंग में भी, हम छोटी छोटी चीज़ों को गलत गलत पढ़ के, जैसे अगर कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, कुछ का डे का उल्टा सीधा पढ़ लिया हमने, ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक रीजनिंग में भी करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हाँ, हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखें अभी से। अभी से अगर आप मॉक्स में लगाओगे, उन चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो आपका रियल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहने वाली है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स भी हैं जो हम आंसर करते टाइम भी करते हैं। यूजुअली हम आंसर करते वक्त क्या करते हैं कि हाँ, ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देते, जिससे कि हम कुछ का कुछ ऑप्शन टिक कर देते हैं। और ये ना मैथ्स में एक गड़बड़ होती है फ्रैक्शन वाली। हमने आंसर तो ठीक निकाल लिया, बट जल्दबाजी के चक्कर में हम उल्टा फ्रैक्शन देख के उसको आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक सिली मिस्टेक होगी। आंसर जब आप कर रहे हो ना, तो उस टाइम भी थोड़ा केयरफुल रहें, ताकि आप सही आंसर को टिक करें। आपने अब आंसर निकाल भी सही लिया है, बट आपने अगर ठीक ही टिक नहीं किया तो फ़ायदा क्या उस सही निकालने का। तो उस टाइम भी थोड़ा कॉन्शियस रहें और अच्छे से जो आपका आंसर है ना, अच्छे से ऑप्शंस चेक करें। पैराजम्बल्स में भी खासकर ये होता है। पैराजम्बल्स में वैसे भी हमारे ऑप्शन में सब ABCD सब होता ही यही है, तो उसमें भी थोड़ा हम केयरलेसनेस की वजह से गलत आंसर कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। ये है मेनली वो मिस्टेक्स जो हम यूजुअली करते हैं एग्जाम्स के अंदर। और आपके इनमें से कुछ भी हो सकती है, बट आपको करना क्या है, आप मॉक्स दे रहे हो तो उसमें ना आप पहचानिए अपनी मिस्टेक्स को कि हाँ, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स रह रही हैं, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, बार बार क्या रिपीट कर रही हूँ। उन सबको आपने पहचान लिया तो बहुत सारा आपका काम यहीं संभल जाना है। उनको पहचान लिया, उनको नोट डाउन करो। और कोई भी अगर आप मॉक दे रहे हो ना नेक्स्ट, तो उससे पहले ना एक बार जस्ट गो थ्रू करो उन मिस्टेक्स में, ताकि आपका माइंड ना तैयार रहे उस चीज़ के लिए कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इस चीज़ को काउंटर करूँगा वहाँ पे। बस फिर वो चीज़ को नोट डाउन करो। किसी भी मॉक से पहले उन चीज़ों को एक बार जस्ट गो थ्रू, उसके बाद आपके दिमाग में वो चीज़ रहने वाली है। तो फिर आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो थोड़ा कॉन्शियसली उस चीज़ को करोगे। इसके अलावा अब देख लिया हमने कि सिली मिस्टेक्स होती क्या क्या है, अब इनके इफेक्ट क्या हो सकते हैं और इनके रीज़न क्या हो सकते हैं। रीज़न तो सिंपल से वही है कि जब हमारे ऊपर टाइम प्रेशर होता है तो हम जल्दबाजी के चक्कर में, चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। और एक थोड़ा हम नर्वस भी होते हैं। ये सब एग्ज़ाम फियर, ये टाइम प्रेशर, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपकी मॉक्स देने से ख़त्म होने वाली है। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से। जब आप मॉक्स दोगे, आपका एग्ज़ाम प्रेशर, ये फियर, सब जो ये सब जितनी भी आपकी ये मिस्टेक्स हैं ना, जिनकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं, जितने भी ये रीजंस हैं, वो सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो वही मेन रीज़न क्या कि आपको टाइम प्रेशर होता है आपके ऊपर, आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, केयरलेसनेस थोड़ा हो जाता है कि हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि सब आ रहा है हमें, हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर ना चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो अगर आपको सब आता है तो उस चीज़ में भी आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है अपने आप को, और नहीं आता है तो आपको थोड़ा और कॉन्शियसली चीज़ों को करना है, अच्छे से करना है। हर एक मोमेंट में थोड़ा केयरफुल रहो, थोड़ा विजिल रहो, तभी आपकी चीज़ें अच्छे से होंगी। और ये पेपर आप खुद देखिए, अगर आप थोड़ा इन चीज़ों का प्रिकॉशन अगर नहीं करोगे तो इस चीज़ का इफेक्ट कितना बुरा हो सकता है आपको। अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है, अगर आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अगर आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिलने वाली है तो कुछ क्वेश्चंस गलत होने की वजह से आपको आपकी ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर दोबारा से आप एग्ज़ाम दोगे, दोबारा से वही सारी प्रिपरेशन। सो बेटर है इन चीज़ों को जितना जल्दी, जितना पहले आप समझें और फिर उतना उन पे काम करें, वो आपके लिए ही बेटर रहने वाला है। तो बस यही था कि हाँ, सिली मिस्टेक्स मॉक्स जितना दोगे उतनी आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। और मॉक्स दे रहे हो तो उन चीज़ों को पकड़िए कि हाँ, आपने कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स की हैं, फिर उन सिली मिस्टेक्स को नोट करिए। और जब भी आप कोई भी मॉक दे रहे हो या आप एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि जिनसे आपके अब वो सेम सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएं। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं, हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट हो फिर भी, हाँ, आप कहीं पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कुछ रीज़न है उसका, कैसे आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, अगर मुझसे कुछ भी हेल्प होगी तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।